हरे कृष्णा, वेलकम टू चैनल द वे ऑफ लव। तो बेसिकली हम आज की वीडियो में सेक्शन 5 पढ़ने वाले बीएसए का। उससे पहले जान लो हम लोग ये किसके हेडिंग के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं सारी वीडियो में बोलती हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं ना हुई सिंग इट फॉर फर्स्ट टाइम। तो हम लोग रेलेवेंसी पढ़ रहे हैं, कौन से फैक्ट्स जो होते हैं वो रेलेवेंट होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग एक लिस्ट पढ़ रहे हैं जो कि बता दें कि ये फैक्ट रेलेवेंट है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें रेलेवेंट है, तो बेसिकली हम लोग उसका एक लिस्ट पढ़ रहे हैं, है ना। तो उसमें से हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सबसे इससे जस्ट जो पहले पढ़ा था हम लोगों ने पढ़ा था रेस जेस्टे के बारे में, जो कि बात करता था सेम ट्रांजैक्शन, जो चीज़ें सेम ट्रांजैक्शन में हुई वो सारी चीज़ें क्या होंगी, रेलेवेंट होंगी। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले, हम ये पढ़ने वाले हैं कि फैक्ट इन इशू और जो रेलेवेंट फैक्ट है ना, जो उसके ओकेजन या फिर कॉज के बारे में बताते हैं, इफेक्ट के बारे में बताते हैं, वो रिलेवेंट होता है। अच्छा, हेडिंग में बस ये 3 चीज़ें लिखी गई, लेकिन अगर आप सेक्शन की पूरी रीडिंग करोगे तो उसमें 2 और चीज़ें आती हैं, स्टेट ऑफ थिंग्स और अपॉर्चुनिटी, है ना। मैं सेक्शन रीड करूँगी, है ना, इफ इट विल बी रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले समझते हैं इसका मतलब, इलस्ट्रेशन से आपको समझ आएगा। जैसे ओकेजन की बात बताती हूँ, ये हमारा इलस्ट्रेशन ए में दे रखा है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि अब सवाल ये उठता है कि क्या ए जो है, मान लो उसने क्या कहते हैं चोरी करी, ठीक है, चोरी करी, है ना, ये सवाल है। अब ये फैक्ट कि जो बी है वो मेले में जा रहा था, चोरी होने से पहले जस्ट वो क्या कहाँ पे जा रहा था, मेले में घूमने जा रहा था। और उसने क्या कहते हैं कि किसी को बताया, किसी तीसरे इंसान को बताया, मे बी उसने ए को बताया, किसी को भी बताया कि उसके पास जो है क्या है कि कुछ पैसे हैं, है ना, और वो कहाँ पे जा रहा है, मेले में जा रहा है, ठीक है। तो ये फैक्ट क्या हो गया, रेलेवेंट हो गया। क्यों रेलेवेंट हो गया, क्योंकि ये क्या बताता है, ये बताता है ओकेजन के बारे में, समझ आया। ऑल्दो इससे क्या पता चलेगा कि ए ने बी की चोरी करी या नहीं करी, क्या पता चल रहा है, इससे कुछ पता नहीं चल रहा है ना कि मतलब ए ने चोरी करी या नहीं करी। लेकिन है ना, हम सोचेंगे कि मेले में जा रहा है ना, उसके पास पैसे हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है ना। चोरी में किस लिए रेलेवेंट है रेलेवेंट, क्यों, क्योंकि ओकेजन को बताता है, ठीक है। और ये हमारा सेक्शन 5 में भी दे रखा है। क्लियर हुआ इतना। फिर हम लोग देख सकते हैं इलस्ट्रेशन बी, ठीक है, जो कि इफेक्ट की बात करता है, ठीक है। अब देखो, मान लेते हैं ए ने बी का मर्डर किया, ठीक है, यही ए ने बी का मर्डर किया है। अब हम बोलते हैं कि वो क्या कहते हैं कि वो उसने क्या कहते हैं उसके पेट में चाकू मार के उसका मर्डर किया है, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं कि अगर वहाँ पे स्ट्रगल मार्क्स होंगे, है ना, जो स्पॉट है क्राइम का वहाँ पे क्या होगा, स्ट्रगल मार्क्स होंगे। अब क्या होगा, अगर मान लो रेंग रेंग के बच के जाने की कोशिश कर रहा होगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो ब्लड होगा, अगर पेट में चाकू मारा है तो जो ब्लड होगा वो हम देखेंगे कि उसी पर्टिकुलर मतलब जगह पे आएगा, मतलब पूरी बॉडी होगी, लेकिन हम देखेंगे हमें पता चल जाएगा देख के कि हाँ ये जो ब्लड है ये पेट के पास से है। तो समझ रहे हो। या फिर मान लो जैसे एक्सीडेंट होता है तो जो स्किड मार्क्स आ जाते हैं, जो टायर के मार्क्स होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें रेलेवेंट होती हैं। समझ आए, ये क्या चीज़ें रेलेवेंट होती हैं। तो फैक्ट बेसिकली क्या, आफ्टर मैथ है, ठीक है। अब अगला हम लोग बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की, ठीक है। तो जो अपॉर्चुनिटी है किससे रिलेटेड है, टाइम और प्लेस से रिलेटेड है। अब मैं आपको थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी के बारे में बताती हूँ। जैसे क्या होता है कि हम लोग एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे क्या है कि ये हुआ है ना कि ए जो है वो क्या कहते हैं कि लापता है, ठीक है। ए जो एक बच्चा है वो लापता है, किड है। तो हमने देखा कि वो जो आखिरी बार था वो बी के पास पाया गया है ना। जो लास्ट सीन थ्योरी है इसी पे बेस्ड है, आप समझो इस बात को, ठीक है। तो आखिरी बार जो एक बच्चा है, ठीक है, हमने देखा कि आखिरी बार जब वो दिखा था 2 दिन से उसका कोई अता पता नहीं है, तो हमने देखा कि आखिरी बार वो बी के पास था। तो ये क्या फैक्ट हो जाता है, ये भी फैक्ट रिलेवेंट होता है कि जहाँ तक इस बच्चे का किडनैप इसी ने किया है, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा 2 दिन से गायब था, है ना, उसका जो बच्चा है उसका मर्डर हो चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि आखिरी बार किसके पास था, बी के पास था। तो ये फैक्ट क्या हो जाता है, ये रिलेवेंट हो जाता है। तो क्या अपॉर्चुनिटी, है ना, समझ रहे हो। मतलब जिसके साथ लास्ट में होगा तो सीधी सी बात है उसके पास अपॉर्चुनिटी है वो चीज़ करने की, ठीक है। जैसे बी के पास था, है ना, लास्ट सीन थ्योरी ऐसे बेस्ड है। जैसे बी के पास था आखिरी बार, तो साफ साफ पता चलता है कि अगर बी के साथ ये आखिरी बार गया, वो उसके साथ खेल रहा था, कुएं के पास ले गया उस बच्चे को, है ना, और ठीक है, बच्चे का मर्डर कैसे हुआ था, उसे मार के कुएं में फेंक दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि आखिरी बार जो बी को हमने देखा था कि बी उस बच्चे के साथ था और कुएं के पास था। तो ये फैक्ट क्या हो जाता है, रिलेवेंट हो जाता है। तो अपॉर्चुनिटी, ठीक है,
और अपॉर्चुनिटी की जो बात है ना, एक सेक्शन से बढ़ के बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने एक जगह देखा था, ये बात करी गई थी कि अपॉर्चुनिटी की बात कहाँ कहाँ पे करी गई है, तो 2 जगह बात करी गई है, ठीक है। एक तो बात करी गई है लास्ट सीन थ्योरी में, मतलब आई मीन सेक्शन 7 में बात करी गई है, ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 7 में, और बीएसए के सेक्शन 5 में बात करी गई है, ठीक है। और बाकी इसकी बात करी गई है प्ली ऑफ एलिबी की, जहाँ बात होगी अभी वो आगे पढ़ाऊंगी, वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी की बात करी गई है, ठीक है। तो 2 जगह अपॉर्चुनिटी की बात करी गई है, क्लियर है। उसके बाद हमारा आता है इससे रिलेटेड हमारे पास एक इलस्ट्रेशन भी है, इलस्ट्रेशन सी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि मान लो जो सवाल ये है कि क्या ए ने बी को पॉइजन दिया है, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि जो मान लो ए है, ठीक है, उसे बी की सारी आदतें पता थी, ठीक, जिसकी वजह से उसको ये आसानी हो गई, है ना। उसे मान लो बी को कोई डिसीज थी, ठीक है, उसे ये पता था कि उसे ये बीमारी है ना। और क्या कहते हैं कि ए को सब बातें पता थी कि इसे किसी तरीके की डिसीज थी, है ना। और उसे इसकी सारी हैबिट्स पता थी, कब ये खाता है, कैसे खाता है, कौन सी चीज़ें रेगुलरली लेता है, कौन सी मेडिसिन ये लेता है, तो उसे सारी चीज़ें पता थी। तो ये क्या हो गया, है ना, ये क्या हो गया, रिलेवेंट हो गया। क्यों? क्योंकि अगर इसे सारी चीज़ें पता है तो उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि ये पॉइजन उसे दे सकता है ना। अगर किसी को सारी हैबिट्स पता होगी कि इस टाइम मतलब ये खाएगा, है ना, इस टाइम नहीं खाएगा, इस टाइम में पानी पिएगा, ये इसकी मेडिसिन है, यहीं से ये मेडिसिन लेता है, अगर मुझे सारी बातें पता है कि चोर ऐसे ही तो चोरी करते हैं ना, वो क्या करते हैं बेसिकली, जैसे मोस्टली ऐसा देखा गया कि जो रात को चोर चोरी करते हो क्या करते हैं, दिन में आते हैं पहले घूमते हैं, है ना, पहले देखेंगे कहाँ पे गाड़ियाँ पार्क हो रही हैं, कहाँ पे कार पार्क हो रही है, किसका मतलब सारी चीज़ों देख लेते हैं ना। कहीं पर चोरी करना होता है एक दिन सडनली नहीं आते हैं, है ना। और वो चोर की टेक्टिक समझ, मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकती, लेकिन नॉर्मली यही होता है ना। तो बेसिकली सारी क्या है, वो उसे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उसे सब चीज़ें पता है, तो उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो उसे ईजिली पॉइजन दे सकता है। अब आई थिंक आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा, है ना। अब अगली चीज़ देखो, हमने क्या लिखा था इसके अंदर, स्टेट ऑफ थिंग्स लिखा था। स्टेट ऑफ थिंग्स का क्या मतलब है, सोचो थोड़ा सा, स्टेट ऑफ थिंग्स का क्या मतलब है। स्टेट ऑफ थिंग्स का बेसिकली, स्टेट ऑफ थिंग्स इस वजह से रिलेवेंट हो जाता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर एक इलस्ट्रेशन देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। अगर थोड़ा थोड़ा अपॉर्चुनिटी से मिलता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी किसकी बात करता है, अपॉर्चुनिटी बेसिकली टाइम और प्लेस के टुवर्ड्स ज़्यादा है, लेकिन ये जो स्टेट ऑफ थिंग है ये पूरा बैकग्राउंड बताता है ना। अब जैसे क्या कहते हैं कि एक इंसान है ना, वो हार्ट पेशेंट है ना। तो वो क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा वीक हार्ट का है, ठीक है। अब ए जो है वो उसे मारना चाहते हैं, जो हार्ट पेशेंट है ना, इसका नाम बी है। ए क्या करता है, उसको मारने के इंटेंशन से उसे पता है कि अभी इसने मेडिसिन नहीं ली होगी, अभी सो के उठाए तो बहुत ज़्यादा प्रोन है इस चीज़ के, है ना, तो इजीली इसे अटैक आ सकता है। तो उसने बोल दिया, जो भी तुम्हारे जहाँ बिजनेस होता है, जो तुम्हारे जहाँ फैक्ट्री सेटअप है, सारा सामान चोरी हो गया है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि योर वाइफ हैज़ लेफ्ट यू, है ना, ऐसे ऐसे करके बता दिया। अब इसको क्या हो गया, अटैक आ गया, है ना। तो बेसिकली क्या था, स्टेट ऑफ थिंग, समझ आ गया। तो अपॉर्चुनिटी से थोड़ा अलग है ना। अपॉर्चुनिटी टाइम और प्लेस से ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, वरना हाँ ये एक पूरा बैकग्राउंड बताता है। मतलब स्टेट ऑफ थिंग क्या है, थोड़ा वाइडर है, अपॉर्चुनिटी थोड़ा नैरोअर है, ठीक है। तो इतना था इस सेक्शन में, और कुछ नहीं था इस सेक्शन में। आई होप इट इज़ क्लियर, है ना। सो अगर किसी भी तरीके का डाउट आता है कुछ भी, सो डू आस्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।